वेदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का जो 29वां श्लोक है। इस श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया और अर्जुन ने उस युद्ध में अपने ही संबंधियों को देखा तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका मन घबराने लगा, उसके अंग शिथिल हो गए, उसका गला मुख सूखने लगा और शरीर में कंपन होने लगी, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब दर्शाता है कि जब उस धर्म युद्ध में अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को प्रतिद्वंदियों के रूप में खड़े देखा तो वो भयभीत हो गए। उनका मन टूट रहा था, उनका चित्त अशांत था, चंचल था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अब हम बात करते हैं इस श्लोक का हमारे जीवन के लिए क्या संदेश है। ऐसी दशा केवल अर्जुन की ही नहीं थी, कहीं ना कहीं हम सब की भी यही दशा है। जो द्वंद्व अर्जुन के सामने खड़ा हुआ था, वही द्वंद्व हमारे जीवन में यदा कदा खड़ा होता है। पर जब ऐसी स्थिति आए तो उसमें भ्रमित हो जाना, घबरा जाने की बजाय हमें अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, ज्ञान के चक्षुओं से देखना चाहिए ताकि उस समस्या से हम बाहर निकल सकें। अन्यथा जीवन के इस क्षेत्र में वो धर्म युद्ध अधूरे ही रह जाते हैं, जिसका परिणाम जो होता है, एक ना तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाते हैं, ना तो धर्म की ही रक्षा कर पाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गलत उदाहरण छोड़ के जाते हैं। और कहते भी हैं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जिसने मन में जीत का संकल्प कर लिया, वो चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वह मन को शिथिल कर ही लेता है। यही शिक्षा हमें भी मिलती है।